वो जब बिस्तर में थे तो वो बोलते थे, मैं कई बार पूछती थी कि दादा आप क्या सोच रहे हैं, कि मैं सोच रहा हूँ कि बाड़मेर के लोगों का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके काम कौन करेगा। मैंने कहा आप खुद बीमार हैं, आप बाड़मेर की जनता का सोच रहे हैं। उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई, लेकिन आज जब मैं आप सबको देखती हूँ, जब आपका आशीर्वाद और स्नेह देखती हूँ, तो वो बात मुझे आज समझ आती है कि दादा को जो चिंता आपकी थी वही चिंता आज आप सबको इस बेटी की है। तो मुझे समझ आती है कि हाँ दादाजी क्यों चिंता कर रहे थे उस वक्त आप सबकी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना ही है कि आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन आपके सामने झोली मांग रही है। अगर हो सके तो इसका मान सम्मान बचा लेना। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि रामदान जी और गंगाराम जी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चले थे, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। और आज वही पल है कि आप ये टेंट देखें, ये जाजम देखें, इस पे 36 कौम के लोग एक साथ खड़े। कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हर समाज से ये व्यक्ति यहाँ एकजुट होके यहाँ पर बैठे हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ लून सिंह जी झाला को। इन्होंने फॉर्म भरा था, इन्होंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन इनको जब लगा कि नहीं बहन का साथ देना है तो इन्होंने अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई भूल सिंह जी राजगुरु को। इन्होंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन एक वक्त था जब इस बहन ने इस भाई की मदद की थी, तो इस भाई ने इस बहन की मदद करने के लिए अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। और यहाँ आप जो देख रहे हैं अक्षयदान जी, ये गंगाराम जी के साथ बहुत लंबे समय तक चले, बहुत लंबे समय तक चले, और ये परिवार के सदस्य की तरह। आप यहाँ देख रहे हैं ये भाकर सिंह जी, ये रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं। और मैं जब से राजनीति में आई हूँ तब से ये एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते फिर सरपंच बने, मंडल अध्यक्ष बने, और आज ये मेरे साथ हैं छोटे भाई के रूप में। गेनाराम जी हैं जो डेलीगेट बने। पहले तो मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन डेलीगेट बनने के बाद से रावत सर से डेलीगेट अब सब जानते ही हैं। लेकिन ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चा ऐसा था कि उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो, मैं आपके साथ हूँ। एक बच्चा और है यहाँ, वो मनोज खड़ा है। ये छोटा सा बच्चा है, इसके भी पिताजी नहीं है। तो एक बार किसी ने कुछ कह दिया मेरे लिए और इस बच्चे को बुरा लगा, और उस दिन से उसने कहा कि ये प्रियंका मेरी माँ की तरह है, और कुछ भी हो जाए मैं अपनी इस माँ का साथ दूंगी। तो ये प्यार, ये स्नेह मैंने कमाया है, और मुझे लगता है इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद बाप जी जगरामपुरी जी का है। अगर वो आशीर्वाद नहीं देते तो मैं आपके बीच में नहीं हो सकती। और मेरा ये मानना है कोई ईश्वरीय शक्ति है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि उन्होंने बाप जी के रूप में एक भगवान को मेरी मदद के लिए भेजा। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि एक खेताराम जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी प्रयास किया था, टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन इनका भी मन पिघल गया और ये बहन के साथ आज यहाँ बैठे हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो दलों से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर अपनी इस बेटी के लिए एक मंच पर इकट्ठे हुए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दिवाली का दिन है, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। माताएं बहनें, मैं जानती हूँ कि दिवाली का दिन कितना बड़ा है, आपके घर में कितना काम होगा, अभी लक्ष्मी पूजा, खाना सब कुछ है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए यहाँ आए।
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आप सब भाइयों को धन्यवाद देती हूँ और बस झोली फैलाकर एक ही मांग करती हूँ कि इस बहन का मान रख लेना, इस बहन का सम्मान रख लेना। धन्यवाद।